वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिक्वेस्ट के बारे में, रिक्वेस्ट सुपर ग्लोबल के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है, तो वो हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने transfer.php और इसकी जो मेथड थी वो पोस्ट कर रखी थी। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यह सेव और transfer.php को मैं ऐसे ही रखता हूँ। यहाँ जाता हूँ, इसको पीछे जाता हूँ और आई नीड request.php, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं आईडी जो है वो राजदीप कर लेता हूँ, पासवर्ड जो है वो 12345 कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको एक्सेस किया हुआ था सिर्फ पासवर्ड को, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं पूरे पोस्ट को एक्सेस करता हूँ तो मुझे आईडी और पासवर्ड दोनों दिखाई देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ तो ये दोनों दिखाई देंगे। बट मैं इंस्टेड ऑफ पोस्ट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट किया, रिफ्रेश किया, आप देखोगे बूम, वही का वही रिजल्ट मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर पोस्ट में भी वही मिल रहा था, रिक्वेस्ट में भी वही मिल रहा था। तो बेसिकली जो रिक्वेस्ट जो आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर क्या होता है, आपका गेट और पोस्ट दोनों काम करता है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है तो ये काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे गेट भी करता हूँ तो भी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आप देखोगे ये काम करेगा। या मैं इधर पीछे आता हूँ, इसको एक्चुअली मुझे रिफ़्रेश करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे राजदीप और यहाँ पे 12345 करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे भी काम कर रहा है। आईडी और पासवर्ड यहाँ पे अब ये इसके अंदर पास हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर आपका गेट और पोस्ट दोनों चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अब मैं इसको यहाँ पे आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आईडी आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करता है, गेट पोस्ट दोनों से काम करता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे सर कि हम बार बार गेट और पोस्ट यहाँ पे क्यों लिखें, क्योंकि अगर हम डेटा हमें अगर पोस्ट से करवाना है, मान लो यहाँ से पोस्ट से करवाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पोस्ट क्यों लिखें, डायरेक्टली रिक्वेस्ट से काम कर लें। तो आपको हमेशा रिक्वेस्ट को कम यूज़ करके आपको गेट और पोस्ट को यूज़ करना है। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आईडी और पासवर्ड को मुझे ट्रांसफ़र करना है, आईडी और पासवर्ड को मुझे ट्रांसफ़र करना है। मैं चाहता हूँ कि पोस्ट मेथड से हो, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे गेट मेथड कर दिया है और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है। मेरी हमेशा से आदत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ और मैं पीछे जाके इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ और मेरी आईडी डालता हूँ राजदीप, पासवर्ड डालता हूँ 12345 और सबमिट करता हूँ, तो क्या होगा, transfer.php आईडी राजदीप एंड पासवर्ड 12345। तो ये तो विजिबल हो गया ना, क्या हो गया, ये यहां पे विजिबल हो गया। बट मैं अगर यहां पे इसको पोस्ट करता हूं, पीछे जाता हूं, कंट्रोल F5 करता हूं, राजदीप करता हूं, 12345 करता हूं, सबमिट करता हूं, तो यहां पे ये अनडिफाइंड इंडेक्स दिखा रहा है। मतलब कि टू बी सिक्योर आपको अगर पोस्ट को यूज़ करना है, अगर आप यहाँ पे आपको पोस्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ करो। अगर यहाँ पे आपको गेट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे गेट यूज़ करो। इट्स मोर सिक्योर, ज़्यादा बेटर तरीके से आप सिक्योरिटी को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि रिक्वेस्ट में गेट पोस्ट दोनों काम करेगा। बट आप चाहते ही नहीं हो कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो गेट के थ्रू पास हो। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है आपको ध्यान नहीं रहे कि वो गेट के थ्रू किया या पोस्ट के थ्रू किया। यहाँ पे खैर विजिबल है यहाँ पे, बट स्टिल आप नहीं चाहोगे कि कन्फ्यूजन हो। इसलिए जब आपको गेट के थ्रू डेटा को पास करना हो तब आप गेट के थ्रू करो और यहाँ पे गेट यूज़ करो। जब आपको पोस्ट के थ्रू करना है तो आप यहाँ पे पोस्ट को यूज़ करो, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं करना, रिक्वेस्ट से आपका ये सिक्योरिटी वाला इश्यूज़ हो सकता है। सो गाइस, ये था रिक्वेस्ट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।